हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी। जिसका नाम है द गोल्ड गिविंग सरपेंट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड गिविंग सरपेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थिंक एंड डिस्कस में क्या है। ग्रीडीनेस ऑलवेज सफ़र। लालचीपन जो है हमेशा समस्या में डालता, हमेशा परेशानी में डालता है, इसलिए ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आज का अपना कहानी क्या है। बहुत ही रोचक कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण नेम्ड रामदास। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जो था उसका नाम था रामदास। ही यूज टू वर्क हार्ड इन द फील्ड्स। वो जो है बहुत ही मेहनत करता था खेत में। बट कुड नॉट गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। लेकिन उसको जो है उसका जितना मेहनत करता था उस हिसाब से उसको फल नहीं मिलता था, उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। बहुत ही हार्ड मेहनत, बहुत ही हार्ड वर्क करता था खेत में, फील्ड में। वन डे आफ्टर द टायरिंग वर्किंग आवर्स ही लेट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। एक दिन जो है वो काम करते करते, बहुत ज़्यादा काम करते करते थक गया। तो वह जो है फील्ड में जो है खेत में वृक्ष के नीचे के छांव में आराम करने लग गया, लेट गया वहाँ पे। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड जस्ट देन, कुछ अचानक ही कुछ देर बाद, ही सॉ अ टेरिबल स्नैक विथ अ बिग हुड कमिंग आउट ऑफ एन एंट हिल। वो आराम कर रहा था वृक्ष के नीचे, तो अचानक जो है एक भयानक सांप जो है, टेरिबल डरावना सांप जो है उसके सामने निकल के आया एंट हिल से। एंट हिल चींटी का जो वो घर बना हुआ रहता है उससे निकल के आया एंट हिल से। उसके बोला द पुअर ब्राह्मण थाउट। उसके बाद जो ये ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जो है सोचने लग गया, दैट द सरपेंट माइट बी गार्जियन डाइटी ऑफ द फील्ड एंड ही हैड नो पेड होमेज इट फॉर वंस। तो वह मन में सोचने लग गया, ये जो है ये खेत का रखवाला है, खेत के भगवान के तौर पे आया है, ये गार्जियन है, रखवाला है इस फील्ड का। इसको जो है अभी तक एक बार भी श्रद्धांजलि होमेज नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं, इसलिए ये आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। दिस कुड बी द रीजन फॉर द बैरननेस ऑफ द फील्ड। और मन में सोचने लग गया यही रीजन है, इसी रखवाले के कारण, इसी सांप जो भगवान देवता के समान है ये सांप, इसी के कारण जो है कभी भी हमारा खेत जो है बंजर नहीं हुआ। ठीक ना। इंस्टेंटली ही वेंट टू ब्रिंग सम मिल्क एंड ऑफर द मिल्क टू द सरपेंट इन अ बॉल। तुरंत ही वह गया और कुछ दूध लेके आया, कटोरा में थोड़ा सा दूध लेके आया और उसको ऑफर किया। बोला कि उसके सामने रख दिया, सरपेंट के सामने, सांप के सामने दूध का कटोरा। वाइल ऑफरिंग द मिल्क विथ ड्यू रिगार्ड। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो जो है उसको दूध ऑफर किया, दिया उसको। उसके बाद बोला ही एड्रेस्ड द सरपेंट। उसके बाद सांप को जो है ब्राह्मण बोलने लग गया, ओ गार्जियन ऑफ दिस फील्ड। बोला कि ओ गार्जियन ऑफ दिस फील्ड, इस जो खेत का रखवाला जो है आप, इस खेत का मालिक जो हैं, आई डिडंट नो दैट यू रिसाइड हियर। हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। दैट्स वाई आई नेवर ऑफर्ड यू एनीथिंग। इसी कारण जो है, हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ रहते हैं, इसी कारण जो है आज तक हम आपको कुछ ऑफर नहीं किए, कुछ खाने को नहीं दिए, हमको पता ही नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, हमें क्षमा, प्लीज़ जो है हमको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आफ्टर द होल इवेंट, इस सारे घटना के बाद, ही वेंट टू हिज होम। सारे घटना होने के बाद वो चला गया, शाम हुआ, घर चला गया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन फार्मर फिर आया अपने खेत में, अपने फील्ड में। व्हेन द फार्मर केम टू प्लो द फील्ड। उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन आया फार्मर, वो जो ब्राह्मण था फार्मर, वो खेत को जोतने लग गया। प्लो द फील्ड मतलब खेत को जोतना। ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल नियर एंट हिल। एंट हिल के पास जो है कटोरा भी जिसमें दूध पीने के लिए दिया था, उसी के नज़दीक उसको एक गोल्ड कॉइन मिला, सोने का सिक्का मिला। जिस टाइम वो खेत जोत रहा था वो खेत को, ठीक। नाउ दिस बिकम अ रेगुलर फीचर ऑफ द ब्राह्मण्स लाइफ। अब जैसे धीरे धीरे करके ये जो है रेगुलर इसको मिलने लग गया, रोज
सांप को दूध पीने देता था तो रोज दूसरे दिन आता था, फिर उसको एक सोने का सिक्का मिलता था। ये रोज की घटना हो गया, रेगुलर फीचर हो गया ब्राह्मण के लिए। डेली ही सर्व्ड मिल्क टू द सर्पेंट, डेली जो है दूध देता था सांप को, सर्व करता था, पीने के लिए दूध देता था। एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन, और उसके बदले में सांप उसको सोने का सिक्का देता था। तो ये रोज का उसका हो गया, तो इससे ब्राह्मण बहुत खुश था। वन डे, एक दिन जो है, द ब्राह्मण हैड टू गो फॉरेन लैंड्स एंड ड्यू टू दिस रीजन, कोई कारण होगा उसके कारण जो है ब्राह्मण को विदेश जाना पड़ा, दूसरे जगह जाना पड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन होगा, इस कारण से वो बाहर गया। ही आस्क्ड हिज सन, जाने के समय वो अपने बेटे को बोला, टू टेक केयर ऑफ द सर्पेंट, बोला कि वो फील्ड में जो इस खेत में एक सांप रहता है, तुम उसका ध्यान रखना है, ठीक। द सन ब्राउट द मिल्क टू द एंट हिल, सन भी उसका जो है, उसका बेटा जो है ब्राह्मण का, वो भी कटोरा में दूध लिया और गया खेत में, तो वहाँ पे एंट हिल के पास उसको दे दिया दूध। एंड ऑफर इट टू सर्पेंट, उसको दे दिया। नेक्स्ट डे व्हेन ही कम बैक फाउंड द गोल्ड कॉइन इन द बाउल, दूसरे दिन उसका बेटा जो आया खेत में, तो फिर उसको मिला उसको एक गोल्ड कॉइन मिला उसके उस बाउल में जिसमें दूध पीने के लिए दिया था। आफ्टर टेकिंग द गोल्ड कॉइन ही थॉट दिस एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, जैसे ही नेक्स्ट डे जो है वो आया, गोल्ड कॉइन उसको मिला, तो उस मन में सोचने लग गया उस गोल्ड कॉइन लेने के बाद कि इस एंट हिल में जो है, इस चींटी का जो गुफा है एंट हिल में जो है बहुत सारा गोल्ड है, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन से ये भरा हुआ है। मन में ये सोचने लगा, आई वुड किल द सर्पेंट एंड टेक देम ऑल, मन में सोचा कि इस सांप को जो है मार देते हैं और सारा जो है ले लेते हैं, जितना भी गोल्ड कॉइन भरा हुआ है वो ले लेते हैं, वो मन में सोचने लग गया। द ब्राह्मण सन डिसाइडेड टू द प्लान एंड नेक्स्ट डे केम टू द फील्ड विद द मिल्क एंड स्टिक, वो मन में प्लान बना लिया एकदम कि इस सांप को मार के सारा गोल्ड कॉइन ले लेना है, तो डिसाइड किया प्लान। और नेक्स्ट डे आया, दूसरे दिन आया फील्ड में, एक दूध लेके आया साथ में और स्टिक भी लेके आया, एक छड़ी भी लेके आया। ही ऑफर्ड द मिल्क टू द स्नेक, और दूध जो है स्नेक को, सांप को ऑफर किया, उसको पीने के लिए दिया। एंड स्ट्रक हिज हुड इट्स हुड विथ द स्टिक, और पीने के लिए दिया और दूसरे तरफ से उसके हुड पे, जो उसके फन पे, जो सांप के फन पे वो वार किया। लेकिन द स्नेक एस्केप्ड द ब्लो ऑफ स्टिक एंड बीट द बॉय टू हिज डेथ, तो क्या हुआ, सांप को जैसे ही मारने के लिए वो छड़ी चलाया, तो सांप जो है बहुत तेजी से बच गया, वहां से भाग गया, निकल गया। ब्लो ऑफ स्टिक जैसे ही चलाया तो वो सांप वहां से एस्केप कर गया, भाग गया, हट गया, और जाके सांप जो है उस लड़के को काट लिया, जिसके कारण उसका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया उस लड़के का, सांप काट लिया उसको, सांप बच गया, लाठी से उसको चोट लगा नहीं। द होल विलेज मोर्न्ड ओवर द सैड डेथ ऑफ द ब्राह्मण सन, सारा गांव जो है, पूरा का पूरा गांव दुखी मनाने लग गया। मोर्न ओवर द, उसका बेटा, ब्राह्मण का बेटा का जो देहांत हुआ, डेथ हुआ, मृत्यु हुआ, उस पर सब दुखी मनाने लग गया। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद जो है, द ब्राह्मण रिटर्न टू हिज विलेज, 2 दिन के बाद जो है ब्राह्मण गया था जो दूसरे जगह किसी काम से, वो लौट के अपने गांव आया। एंड केम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन, और अपने बेटे के मृत्यु के बारे में जाना वो। ही केम अक्रॉस द होल इंसिडेंट एंड अगेन वेंट टू फील्ड टू सर्व द मिल्क टू द सर्पेंट, सारा घटना जानने के बाद, सारा क्या मामला, सारा घटना जानने के बाद, पूरा होल इंसिडेंट जो है जानने के बाद, उसके बाद जो है अगेन फिर वो दूध देने गया मिल्क सरपेंट को फील्ड में, ठीक। ही प्रेज्ड द स्नेक इन अ लाउड वॉइस एंड केप्ट द मिल्क नियर द एंट हिल, वो सांप को सराहने लग गया, सांप का प्रशंसा करने लग गया, और लाउड वॉइस में चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया, और एंट हिल के नज़दीक जो है दूध रख दिया, ठीक। द स्नेक केम आउट ऑफ द एंट हिल एंड रिप्लाइड, फिर सांप जो है एंट हिल से बाहर आया और उसको जवाब दिया, रिप्लाई किया। ब्राह्मण यू हैव कम हियर फ्रॉम ग्रीड, तुम जो यहाँ आए हो लालच के कारण यहाँ आए हो। इवन यू हैव लेफ्ट योर ग्रीव योर सन हु हैज जस्ट पास्ट, तुमको तो इसका बहुत दुख होगा
तुम्हारा बेटा अभी तुरंत तुरंत डेथ हुआ है, उसका उस दुख में नहीं हो तुम, लेकिन लालच के कारण जो है तुम यहाँ फिर आ गए हो सोने के लालच के कारण। नो ऑनवर्ड, अब आगे से द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी इज नॉट पॉसिबल, अब आगे से जो है ये हमारा और तुम्हारा दोस्ती जो है ये संभव नहीं है, ठीक ना। ये बोल रहा है सांप इसको, सरपेंट। योर यूथफुल सन हु लैक्ड अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक मी एंड आई बीट हिम, तुम्हारा सन जो है, तुम्हारा यूथफुल, तुम्हारा जो जवान बेटा था, यूथफुल सन जो था वो अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ना समझ के कारण जो है हम पे वो मारने का कोशिश किया और हम उसको काट लिए, जिस कारण से हाउ कैन आई फॉरगेट दिस स्टिकी ब्लो, हम कैसे भूल सकते हैं उस मार के समय को, स्टिकी ब्लो जो स्टिक से मारने के लिए उठा था, तो उस समय को हम कैसे भूल सकते हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट द पेन एंड ग्रीफ, हम कैसे भूल जाएं उस दर्द को, उस समस्या को। फॉर योर सन, जो तुम्हारे सन को दिया। आफ्टर सेइंग दिस द सर्पेंट गेम ही अ डायमंड एंड सेड नेवर कम टू मी अगेन, इस सब सारे, इस बोलने के बाद, सारा घटना समझाने के बाद, बोलने के बाद उस ब्राह्मण को सरपेंट जो है एक डायमंड का टुकड़ा, डायमंड दिया और बोला तुम यहाँ कभी नहीं आना, नेवर कम टू मी अगेन, मेरे पास कभी नहीं लौट के आना। दैट इज हुआ, ये रीजन है। आई एम गिविंग यू कॉस्टली डायमंड, इस कारण से तुमको हम एक बहुत ही कीमती हीरा दे रहे हैं, तुम लौट के दोबारा मेरे पास नहीं आना, तुम्हारा जो मेरा दोस्ती अब संभव नहीं है। द सरपेंट डिसअपियर्ड इनटू द एंट हिल, और वहाँ से जो है सांप जो है गायब हो गया और एंट हिल में चला गया। द ब्राह्मण टुक द डायमंड एंड रिटर्न होम, ब्राह्मण जो है डायमंड ले लिया और वहाँ से घर आ गया। और क्रशिंग द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन, उसका बेटा को जो था लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ना समझ को कोसता रहा एकदम पूरा से, कि अब मेरा जो सांप का दोस्ती ख़त्म हो गया, उसका बेटा भी उसका मर गया, ये उसका अपना बेटे का जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ना समझ जो था, उसको कोसता रहा। तो ये था आज का कहानी। मोरल थॉट में क्या है, एक्सेस ग्रीड इज हार्मफुल, ज़्यादा लालच जो है वो हार्मफुल है, बहुत ही कष्टकारी है। जैसे उसका बेटा सोचा, रोज रोज एक गोल्ड कॉइन मिलता था, तो वो सोचा कि एंट हिल में बहुत सारा गोल्ड कॉइन, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन होगा, तो इसको सांप को मार के एक दिन में ही सारा गोल्ड कॉइन ले लेंगे। उसको एक्सेस लालच हो गया, ज़्यादा ही लालच हो गया, एक एक कॉइन रोज लेना उसको अच्छा नहीं लगा, तो इस कारण से एक्सेस ग्रीड के कारण वो अपना जान गंवा बैठा। इसलिए एक्सेस ग्रीड, एक्सेस लालची हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये था आज का मॉरल थॉट। वर्ड देखते हैं क्या, टेरिबल मतलब ऑफुल, बहुत ही डरावना, भयानक। एस्केप मतलब रेस्क्यूड, मतलब भाग जाना, निकल जाना। मॉर्न मतलब एक्सप्रेस सैडनेस एट समबडी डेथ, किसी के डेथ पे, किसी के मृत्यु पे अपना दुख व्यक्त करना। डिसअपियर्ड मतलब मूव आउट, गायब हो जाना, डिसअपियर्ड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का कहानी। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा सुनने में। कमेंट करके आप बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये कहानी। इसी तरह और भी कहानी लाते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।